हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि अचानक से मैं उपस्थित हुआ हूं, एक लंबा अरसा बीता है और इन दिनों मैं वीडियोस बिल्कुल नहीं ला पाया। बहुत सारी परिस्थितियां रही, परिस्थितियों की बात नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं गिनवाएंगे। आज से इस सेशन को शुरू करते हुए उम्मीद यही करते हैं कि आगे सुचारू रूप से हम आपके लिए वीडियोस लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कमेंट बॉक्स का सेशन विशेष करके जो आप सब कमेंट में लिखते हैं, कुछ सारे तो सवाल लिखते हैं, कुछ अपनी समस्याओं को, कुछ अपने ओपिनियंस को रखते हैं, उन सब को लेकर के यहाँ पर हम उपस्थित होते हैं। विशेष करके ये सेशन डेडिकेटेड होता है उन प्रश्नों को लेकर के जिनके जवाब में आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। सेशन को शुरू करते हैं और जो सबसे लेटेस्ट कमेंट है वहाँ से शुरू करते हुए हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हम शामिल कर सकेंगे करेंगे। आप सबकी जितनी समस्याएं हैं कोशिश करेंगे कि उसका हम समाधान करेंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो सबसे रीसेंट कॉमेंट है वो एक यूज़र है हमारे लियोनेल मेसी, जिन्होंने लिखा है कि सर वीडियो डालो, बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल यहाँ पर रुक गया था ये सेशन, लेकिन अब ये वीडियोस आते रहेंगे, इसमें कहीं भी आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। उसके बाद जो है विजडम मलिक, इन्होंने लिखा है सर इन्हें हिंदी में समझाया होता तो एक बार में दिमाग में बैठ जाता, गुड वर्क बट कैन बी बेटर। इन्होंने फ्रेजल वर्ब के लिए लिखा है और फ्रेजल वर्ब के लिए बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि आपने सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है और हिंदी में शायद आप ट्रांसलेट कर देते तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। मैं यहाँ पर अब उसे सुधार तो नहीं सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि आप सभी ग्रेजुएट हैं और उतनी हिंदी मतलब है यहाँ पर। एक सबसे पहले तो मैं सुधार करना चाहूँगा, कभी भी आप उसकी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करें। आप सेंस समझिए कि वहाँ क्या कहना चाह रहा है, और अगर आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे उसका सेंस बोलकर समझाना चाहिए हिंदी में, तो बिल्कुल मैं ऐसे सेशंस की व्यवस्था करता हूं जहां पर मैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा और उसमें जो फ्रेजल वर्ब की चर्चा होगी तो मैं उसकी मीनिंग भी वहां पर रखूंगा, और फिर जब एग्जाम्पल रखेंगे तो उसकी हिंदी मीनिंग भी वहां पर हम आपके सामने एक्सप्लेन जरूर करेंगे। चूंकि पिछले एपिसोड्स को हम बदल नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स ने इस बात को जो है काफ़ी जोर डालते हुए कहा है कि हिंदी अगर बता देते तो काफ़ी अच्छा होता। तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद ये करता हूँ आप सबसे कि आप सब हिंदी की बजाय सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हिंदी को समझने के लिए क्या आप किसी दूसरे भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या आप उसे भोजपुरी में ट्रांसलेट करके समझते हैं, मगही में ट्रांसलेट करके समझते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर एक भाषा की संरचना अलग अलग होती है और हिंदी और इंग्लिश का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है। हिंदी संस्कृत से जो है कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है और इंग्लिश के लिए लैटिन और ग्रीक, वहाँ से इसकी डेवलपमेंट हुई है। तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, हूबहू हिंदी नहीं कर सकते। सेंस अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग उसी सेंस पर काम करते हैं, लेकिन ये गलती कर बैठते हैं समझने में कि भाई उसकी हिंदी ये होती है। हिंदी करने के चक्कर में रहेंगे, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हर बार जब आप कभी भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपका मन यही कहेगा कि काश की इसकी हिंदी मुझे हूबहू पता चल जाती, और ये परेशानी हर जगह पर होगी, एग्जामिनेशन में होगी। तो बेहतर ये है कि हम उसमें निहित भाव, जो सेंस है, जो वहाँ कहा जा रहा है, जो कहना चाह रहा है, उसको हूबहू समझने की कोशिश करें। बहरहाल इन सब बातों में बस आपको इतना सोचना है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हूबहू हिंदी ना करके उसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से भरोसा दिलाता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि फ्रेजल वर्ब पर बहुत जल्द एक ऐसा सेशन डिज़ाइन करके लाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे। आप वहाँ पर फिलर्स हो या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो, जहाँ पर चुनना हो, आप उसे कर पाएंगे। साथ में एक्सप्लेनेशन में हम सेंस भी आपके सामने विस्तार से रखेंगे। उसके बाद अनुराग यादव जी का एक कमेंट है, बेकार पढ़ा रहे हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं इसके लिए क्या कहूँ, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप इतना समझ पाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका लेवल उतना बेहतर है। वैसे जितने भी लोग हैं जो भी ओपिनियन रखते हैं वो लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स उसे तहे दिल से स्वीकार करता है। लेकिन अनुराग को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको ये समझने में परेशानी क्यों हुई, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने
एपिसोड नरेशन में प्लेलिस्ट में शुरू से ना देखकर आपने बीच का एक एपिसोड चुना है, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वोकेटिव केस, और इसको समझना थोड़ा कठिन है। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। शुरुआती एपिसोड अगर आप नहीं देखेंगे तो जो 4 बेसिक स्टेप्स है वो आपको समझ में नहीं आएगा, और जितने भी एपिसोड्स आगे बढ़े हैं वहां मैंने उन 4 बेसिक स्टेप्स की चर्चा ही नहीं की है। तो आप अगर बीच में से आएंगे, वीडियो पूरा भी देख लेंगे, आप, मुझे नहीं लगता है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपने पूरा देखा फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, सीरियस होकर के, गंभीर हैं आप इसको लेकर के, तो आप नरेशन के एपिसोड्स को शुरू से देखिए, बिल्कुल वो समझ में आएगा। और अगर वहां पर कोई परेशानी होती है तो आप सवाल लिखिए। ये कह देना कि बेकार पढ़ा रहे हैं, इससे आपका फायदा नहीं होगा। आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या गड़बड़ी हुई, अगर आप वो सवाल लिखते तो मैं एक टीचर होने के नाते उसे समझाने की कोशिश करता, और वो शायद आपके करियर पर्सपेक्टिव और जो आपकी सोच है कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद और ज़्यादा असरदार साबित होता। खैर, मैं यहाँ पर बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, शुरुआती एपिसोड को देखिए। यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप वर्ब फॉर्म्स नहीं समझते हैं, अगर आप टाइम एंड टेंस नहीं समझ रहे हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं नरेशन पढ़ने में परेशानी होगी। तो बेहतर यही है कि आप शुरुआत से शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए, बिल्कुल आप भी कर पाएंगे, और शायद मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें भी आपको बेकार नहीं लगेंगी। अनुज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहें। रॉयल किंग्स ने लिखा है, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, प्लीज़ वीडियो लाया कीजिए सर। बिल्कुल रॉयल, मैं यहाँ पर लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से खेद प्रकट करता हूँ कि इतने दिनों तक मैं कोशिश करने के बावजूद भी वीडियो नहीं ला पाया। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि सुचारू ढंग से जैसे वीडियोज़ पहले आते थे वैसे ही लाया जाए। कुछ एक परेशानियाँ रही है, जिसमें सबसे अहम रहा है कैमरा जो है वो टूट जाना, और वो अभी तक उसका जो सामान है जो उसमें लगेगा वो उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिस वजह से वो कैमरा नहीं बन पा रहा है। एक ये सबसे अहम मुद्दा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे कर पाएंगे सॉल्व, और उसके बाद फिर आपके सामने हम वीडियोस लेकर के सुचारू रूप से उपस्थित हो पाएंगे। काजल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर, बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए है जिसे आप देख करके सीख सकते हैं, अपनी अंग्रेजी और बेहतर कर सकते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर आप कुछ विशेष तरीके की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो इंग्लिश में आपके लिए मददगार हो, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। बाकी एक इधर इन दिनों पता नहीं बहुत सारे बांग्लादेशी भाइयों ने जो है अचानक से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए, बहुत सारे लाइक्स आ गए, बहुत सारे कमेंट्स आ गए, फिर एक दिन में ही वो सारा ख़त्म हो गया। फिर भी मैं सारे बांग्लादेशी भाई बहनों को लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और मैं ये कहूँगा कि बने रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी लाभ पहुँचता है, मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और उससे संबंधित चीज़ों को इस तरीके से आपके सामने रखूँ कि आपका भी बेहतर हो सके। आप सबको इस चैनल को विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सारा, लगभग 100 के आसपास, अचानक से मैं तो खुद चौंक भी गया था कि आखिर ऐसा कैसे। फिर भी मैं यहाँ पर आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम गिनवाऊँ तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एपिसोड बोरिंग हो जाए, इसलिए एक ही बार मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग जो इन दिनों बहुत सारे कमेंट किए हैं और लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग अभी देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब ये प्रेस करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नोटिफिकेशन मिलेगी। इन दिनों नोटिफिकेशन गायब था, वीडियोज़ आ ही नहीं रही थी बहुत लंबे समय के बाद। आज ये एपिसोड चुनने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यहीं से शुरू किया जाए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किससे शुरू करूं, कहां से सेशन शुरू करूं। तो ये जो कमेंट बॉक्स का सेशन है, यहाँ पर आपके भाव पता चल जाते हैं। और यहाँ पर एक कमेंट है मनीष कुमार, इन्होंने लिखा है थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। मनीष जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप मत बोलिए थैंक यू, आप सीखिए। अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा होता है, बिल्कुल थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जोर डालकर कुछ भी नहीं करना है, आप सीखिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है लेकिन एक घटिया काम किया आपने, क्योंकि एग्जाम्पल सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेट करके बताया ही नहीं। देखिए, आप इस जो आपने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, और मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको शायद शब्दों के प्रयोग को समझना चाहिए, चूँकि आप एक सीनियर से, आप शिक्षक कह लें, उससे बात कर रहे हैं, और इसको और अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से कहा जा सकता है। मैं तो यही समझता हूँ कि आप सभी ग्रेजुएट हैं, सेंस आपको समझ में आ जाता है। फिर भी अगर आप
आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है तो ठीक है, मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ऐसा सेशन लाया जाए उसी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, आप उसको देखिए और आगे हम उस पर सेट करवाएंगे। उस सेट में जब एग्जाम्पल रखेंगे बिल्कुल उसकी हिंदी करेंगे। आप कब तक इंग्लिश की हिंदी के पीछे भागते चलेंगे? आप सोचिए कि जितने भी इंग्लिश स्पीकर हैं, क्या वो हिंदी समझ करके आपसे बात करते हैं? क्या वो हिंदी समझ करके इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके सवाल का जवाब देते हैं? क्या वो लंबा लंबा स्पीच हिंदी समझ करके करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी सोच, अपना लेवल ऊपर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए इंग्लिश सब दिन से परेशानी बनी हुई थी और बनी हुई रह जाएगी। मैं जो कहता हूं कि क्या आप अपनी भाषा, मान लीजिए आप हिंदी हैं, आप बांग्ला भाषा भाषी हैं, तमिल बोलते हैं, क्या आप उस भाषा को समझने के लिए किसी दूसरे भाषा में उसे ट्रांसलेट करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आप हिंदी बोलते हैं, सुनने वाला जो है किसी के द्वारा बोले गए हिंदी सेंटेंस को सुन करके उसको उसी तरीके से समझ लेता है। और हम यहां पर जो मैं देखता हूं बच्चों के बीच में कि वो इंग्लिश को हिंदी जब तक नहीं कर लेते हैं उनको समझ में लगता है कि समझ में नहीं आया। आप उसमें निहित भाव को समझिए, जो शब्द है उसकी मीनिंग जो मैंने बताई, जो फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बताई, आप वहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और ये जो शब्द लिखा आपने, इसकी जगह पर अगर आप एक दो सेंटेंसेस लिखिए, मुझे बताइए कि सर इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका सेंस क्या है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, मैं यहां पर फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, वीडियो देखते रहिए। आपको जो परेशानी हो रही है बहुत जल्द लर्निंग विदाउट रूल्स की तरफ से उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। आइंदा ये ध्यान रखूंगा कि जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उसे मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा, अपने लेवल को ऊपर ले जाइए। हिंदी के सहारे इंग्लिश को चलाएंगे बहुत परेशानी होगी। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए आप। मुझे लगता है कि आपने पूरा नहीं किया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 2-3 जो है 4 सेट आपने इसका किया है टाइम एंड टेंस वाले सेट का। मैं काजल से भी कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर टाइम एंड टेंस में एरर स्पॉटिंग के असेसमेंट टेस्ट है, आप इसको पूरा करें। यहाँ पर एक फहाद एब्रो, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ। अब देखिए यहाँ पर जो सेंस है मैं इसे समझा दूं। इसमें देखा जाए कि इसमें जो यहां लिखा हुआ है आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ, आपने कहा कि इसमें ये आई वॉन्ट क्या है। तो देखिए, आप अगर सेंटेंस लिखें आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ, ये सेंटेंस बड़ा ही सिंपल है। अगर आप समझिए तो ये जो हिस्सा है यहां तक देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों चाहिए कोई इंसान? तो किस चीज के लिए? वो फोटो लेने के लिए, ताकि वो उसकी तस्वीर निकाल दे किसी कैमरे से, किसी उपकरण से जैसे तस्वीर निकाली जाती है। तो यहां पर ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस है, कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस है। यहां पर ये डमी में अगर आपको लग रहा है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये डमी सब्जेक्ट वाले को देख करके ऐसा रिएक्ट किया। इसमें एक पॉजिटिव वर्ब वाला एपिसोड है, आप उसको देखिए, वहां पर ये समझ में आएगा बेहतर तरीके से। अगर आप आई वॉन्ट अ स्मार्टफोन भी लिख सकते हैं यहां पर, तो ये अगर लिखेंगे तो उस केस में देखिएगा आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहां पर इसका जो सेंस है, जो आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ, इसमें पॉजिटिव सेंस दिया गया है, कोई चाहिए ताकि वो तस्वीर निकाल दे, इसीलिए इस हिस्से को इसमें स्टैटिक रखा गया है। बेहतर है आप उस एपिसोड को जो पॉजिटिव वर्ब वाले का पैसिव कन्वर्जन है, आप उसको एक बार देखिए। उसमें अगर कोई परेशानी होती है फिर से आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान करें। चलिए काजल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है इसमें, 18 आउट ऑफ 25। बाकी जो 7 क्वेश्चन है आप उसमें अपनी परेशानी दूर कर लें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे लिख करके बताइए। अंजलि चतुर्वेदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से बने रहिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं आपके लिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी चाहिए वो भी आप मुझे बताएं। शिवम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रॉयल किंग्स ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि एनिमीज प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब इज नहीं आर का यूज होना चाहिए। ऐसे मैं रॉयल किंग्स को यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से इसको सोचते हैं।
लेकिन आप जरा इस देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं यहां पर इसे, यहां देखिए क्या है। एक्चुअली आप जो इसे एनिमीज कह रहे हैं, आपने इस हिस्से को देखा है कि द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड इज सॉफ्ट एंड मार्सी। आप यहां पर एनपीएन लगा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ना, आप इसमें क्या कर रहे हैं, एन लगा रहे हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो आपको ये लग रहा है कि वर्ब जो है वो इसके हिसाब से होना चाहिए प्लूरल, लेकिन आप यहां से इस पूरे सेंटेंस के हिस्से को खत्म कर दीजिए। एक्चुअली देखिए यहां पर कह क्या रहा है, आप इसको हटा दीजिए, ये पूरा यहां से खत्म हो जाएगा। बात किस चीज की हो रही है, इस पूरे सेंटेंस को यहां से जो पोर्शन है इसको आप हटा दीजिए। बात हो रही है द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज इज सॉफ्ट एंड मासी। बात एनिमीज ऑफ मैनकाइंड की नहीं हो रही है। बात एनिमीज ऑफ मैनकाइंड में उसमें जो है फ्रॉग्स एंड स्नेक्स लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, उसे कहा गया। बट सेंटेंस में जो बात हो रही है वो है ग्राउंड आउटसाइड द विलेज इज सॉफ्ट एंड मासी। इसीलिए यहां पर आर कभी भी नहीं होगा और इज जो है वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है वहां पर। इसमें जो आपने कहा है कि डी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज इज सॉफ्ट एंड मार्सी, बिल्कुल ये सही है। और आपका जो तर्क है द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, वो इस फ्रॉग्स एंड स्नेक्स के लिए आया है, वो सेंटेंस का हिस्सा सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है जिसके लिए वो इज इस्तेमाल हुआ है। वो जो सब्जेक्ट है, वो जो हिस्सा है जिसके लिए इज का प्रयोग हुआ है, वो है ग्राउंड आउटसाइड द विलेज। चलिए यहां पर हम अगला कमेंट देखें। नैन्सी ने लिखा है नाइस सेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेट 11 है, बनाते रहिए नैन्सी। यहाँ पर मैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से खेद व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत दिनों से इधर एग्जामिनेशन का समय रहा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम था जहाँ पर मुझे वीडियोस लेकर के आना चाहिए। अभी भी समय नहीं बीता है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस बाकी हैं। एसबीआई पीओ की मेन बाकी है, आईबीपीएस क्लर्क है, आईडीबीआई की एग्जीक्यूटिव वाली एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट मैनेजर वाली है वो भी एग्जामिनेशन आगे है, आईबीपीएस पीओ है, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं। तो अब मैं यहाँ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ के बाद वीडियोस रेगुलर आएंगे। नैन्सी ने एक सवाल पूछा है, इन क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन डी इन प्लेस ऑफ क्लोजेस कैन वी राइट क्लोज्ड, इफ यस सो सर प्लीज टेल। यहाँ पर इन्होंने एक सवाल पूछा है, देखिए वो सवाल क्या है। ये रहा सवाल नंबर 41। इसमें इनका कहना है कि क्या हम इस क्लोजेस की जगह पर, यहां कहना है क्या मैं इस क्लोजेस की जगह पर क्लोज्ड लिख सकती हूं। आप देखिए सेंस सेंटेंस का देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर वहां पर सेंस वैसा आएगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कहता है एनी ऑर्डर बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रिट्रीटेड दैट नो एम्बार्क लेवीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी चार्ज्ड। अब देखिए ये आगे की है कि नहीं किया जाएगा, कब तक, जब तक स्कूल बंद रहता है। ये जो लॉकडाउन के समय में स्कूल बंद रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत सारे स्कूल ने ऐड किया है अपने फीस में, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी चार्ज्ड फॉर द पीरियड व्हेन द स्कूल रिमेन्स क्लोजेस। बिल्कुल यहां पर क्लोज नहीं होना चाहिए। और कॉम्बो देखिए कि फ्यूचर से पहले की बात है कि जब तक बंद रहता है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो फ्यूचर से पहले हम V2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ा होगा कि भाई सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, उससे अगर रिसेंट फ्यूचर अगर एंटर करेगा प्रेजेंट में तो सबसे पहला जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा। तो यहाँ पर रिमेन्स क्लोजेस बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्लोज्ड लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। नैन्सी ने फिर से लिखा है वेरी हेल्पफुल वीडियो, आई रियली एडमायर यू, थैंक यू। आप बने रहे सेशन से। इरफान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए चैनल पर। अब यहाँ से हम वीडियोस लेकर के उपस्थित होते रहेंगे आपके सामने। इरफान के बाद अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए रॉयल किंग्स, बहुत अच्छी बात है, बने रहिए। सर हिंदी मीनिंग लिख देने से ज़्यादा जहन में रह जाता है और रिवीजन करने में भी अच्छा रहता है। रॉयल किंग्स, फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदी को अंग्रेजी की बैसाखी ना बनाए तो बेहतर है। कब तक हिंदी देखते चलेंगे, हिंदी पढ़ते चलेंगे? क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि इंग्लिश में जो मैं बोला, इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा, जो मैं सुना, उसको मैं इंग्लिश में ही समझ लूँ? ये अगर आप डेवलप कर लेते हैं, आपके आने वाले निकट भविष्य में आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये कहीं ना कहीं आपकी जो उलझने हैं वो कम करेगा। आप प्रभावी ढंग से एग्जामिनेशन में शामिल हो पाएंगे और दावे के साथ इंग्लिश क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए खैर मैं कोशिश करूंगा फिर से कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाले में जहां मैंने हिंदी लिखना बंद कर दिया था मैं उसमें शामिल कर देता हूं, लेकिन
मैं इतना ही कहूँगा कि इंग्लिश को हिंदी की बैसाखी या किसी दूसरी क्षेत्रीय या आपकी जो भाषा है उस भाषा के सहारे चलाएंगे तो बहुत परेशानी होगी। श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा यस सर, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू स्कोर बेटर मार्क्स। बिल्कुल करते रहें। उम्मीद यही है कि इस बार जितने लोगों का पिछले साल नहीं हो पाया है, इस बार आप सभी क्लियर करें और अच्छे जगह पर पहुंचें। सत्यम रॉय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगम, बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना, कोशिश करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए। सुस्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैंने आपकी अनुपस्थिति देखी, संगम की अनुपस्थिति देखी, श्रेया की अनुपस्थिति देखी, इस वजह से मैंने आप सबको यहाँ पर नोटिफाई किया। अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है और समय समय पर आप बताते रहें कि क्या सुधार की ज़रूरत है या फिर किस तरीके का बदलाव किए जाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। संगम, सॉरी फॉर माई इरेगुलरिटी सर, आपसे बेहतर शिक्षक हूँ। ये आप सबका प्यार है, आपको ये सीखने के लिए मिलता है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपका भरोसा है मेरे ऊपर वो हमेशा बना रहे, आप सब पढ़ते रहें और बहुत जल्द आपको सफलता मिले। सुप्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जाद अहमद ने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, काइंडली मेक वीडियो हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस हैविंग वर्ब्स, रिकमेंड एडवाइस, सजेस्ट प्रॉपर इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब मैं बता चुका हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखे हैं, नरेशन के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको ये मिलेगा और ये सब मैं बता चुका हूँ कि उसको किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नैना ने लिखा है, थैंक यू फॉर द न्यू सेशन, इट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बिल्कुल, यहाँ से नैना रेगुलर करेंगे इसको। सेंटेंस स्टार्टर्स, वर्ड स्वैप, मॉक टेस्ट जो एरर के आ रहे हैं और चैप्टर्स भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो रुक गया है, वो इसके बाद उसके एरर के क्वेश्चन भी यहाँ पर लाएंगे, हम उसके लिए भी सेट कराएंगे। नैन्सी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा सिंह, सेशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। मुझे लगता है कि आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। सारे कमेंट्स मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं और आज की इस वीडियो के बाद जो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं, आप अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के बाद लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए रेगुलर नियमित रूप से वीडियोस ला सकूं और आपकी जो समस्याएं हैं इंग्लिश को लेकर के मैं उसका समाधान कर सकूं। समय यहाँ से बिता लेने का। वैसे आज रक्षाबंधन है, रविवार भी है, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले दिन एक नए और रोचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।